बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 10 जुलाई अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, आप जानते हैं अफ़गानिस्तान से अमेरिकन फ़ौज के इनखला के बाद तालिबान की पेशकदमी और अफ़गान हुकूमत की पसपाई दिन ब दिन ज़मीन से लगती जा रही है और अफ़गान तालिबान ने कम से कम बेशतर 85 से लेकर 90% कब्ज़ा कर लिया है और अमेरिका ने इसको अपनी शिकस्त भी तस्लीम कर लिया। अमेरिका ने कहा है कि हम अपनी मज़ीद फ़ौज अपनी नई नस्ल को तबाह करने के लिए अफ़गानिस्तान नहीं भेजेंगे। इससे ये बात साबित होगी कि वज़ीर आज़म का फ़ैसला बर वक्त और हालात की मुनासबत से बेहतरीन था। दूसरी तरफ पाक फ़ौज के तर्जमान ने तफसीलात बताते हुए कहा कि आने वाले दिनों में अफ़गान जंगी के पेश नज़र पाकिस्तान ने हिफाजती इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं और किसी भी कीमत पर किसी को भी पाकिस्तान की सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल करने नहीं दी जाएगी। इस मौके पर तुर्क सदर ने अहम तरीन ऐलान किया है। क्या अफ़गानिस्तान की जंग तुर्क सदर अब लड़ने जा रहे हैं? तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने कहा है कि वाशिंगटन और अफ़गानिस्तान से इनखला के बाद तुर्क फ़ौज के कंट्रोल के तहत तुर्की और अमेरिका का काबल एयरपोर्ट को महफूज बनाया जाएगा। यानी कि तुर्क फ़ौज काबल का एयरपोर्ट संभालेगी। क्या इस दौरान अगर तालिबान हमला करते हैं तो तुर्क फ़ौज तालिबान को जवाब देगी? क्या आने वाले दिनों में हालात मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं? एक तरफ तो पाकिस्तान ने अपनी एयरबेस देने से इनकार कर दिया, ड्रोन हमले से इनकार कर दिया, लेकिन अगर तुर्की अपनी फ़ौज वहाँ भेजता है काबल एयरपोर्ट की हिफाजत के लिए, तो क्या आने वाले दिनों में मज़ीद खाना जंगी और उसके असरात खित्ते के मुख्तलिफ ममालिक पर भी पड़ सकते हैं और सूरत हाल मज़ीद तशवीशनाक हो सकती है। नाज़रीन, आज DGISPR मेजर जनरल इफ्तिखार ने वाज़ेह तौर पर कहा कि अफ़गानिस्तान में फ़ैसला बंदूक से नहीं किया जा सकता। अगर 20 साल अमेरिका ने बंदूक और बारूद से फ़ैसला करके नाकाम शिकस्त खाकर वापस लौटे हैं, तो इसका मतलब है कि उधर अवाम की राय के मुताबिक ही फ़ैसला किया जाएगा और कोई भी मुल्क ताकत से अफ़गानिस्तान का कब्ज़ा नहीं रख सकता। और उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि तालिबान ने कमो बेशतर अफ़गानिस्तान के 85% हिस्से पर अपना कंट्रोल संभाल लिया है। इस मौके पर DGISPR ने कहा कि दरे जंग से तंग आ चुके हैं। इस वक्त अरसा दराज एक तवील अरसा अफ़गानिस्तान में जंग जारी है, जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान के रिहायशी जो मुख्तलिफ धड़ों में तकसीम हो चुके हैं, ग्रोहों में तकसीम हो चुके हैं, वो अमन का रास्ता अपनाना चाहते हैं। ताहम एक हमसाया मुल्क अपनी शरारतों से बाज नहीं आता, जिस पर कड़ी निगाह रख रही है पाकिस्तान की फ़ौज। और किसी को भी पाकिस्तान की फ़ौज अफ़गानिस्तान का अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं देगी। और उन्होंने कहा अमन के लिए हम अपना किरदार अभी तय करते हैं। बिलाखिर अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला वहाँ के अवाम ने ही करना है। DGISPR आर्मी चीफ की हदायत पर आज गुफ्तगू कर रहे थे। कमर जवेद बाजवा की हिदायत पर उन्होंने कहा है कि अफ़गानिस्तान का फ़ैसला अवाम की राय के मुताबिक ही किया जाएगा और किसी को भी इस पर अपनी राय मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पनाह गज़ीनों से मुतल्लिक खदशात मौजूद है। अफ़गानिस्तान में खाना जंगी के इम्कान के पेश नज़र DGI पर कहना था कि मुकम्मल तैयारी कर ली है। सरहद पार 90% बार लगा ली गई है, इसको मुकम्मल कर चुके हैं। सरहद पार से हमलों का मामले भी अफ़गान हुकूमत के साथ कई दफ़ा उनको आगाह कर चुके हैं। उनके साथ ये मामला उठा चुके हैं कि अफ़गानिस्तान से बाज़ वक्त पाकिस्तान की सरजमीन पर हमला होता है, इसको रोका जाए। आर्मी चीफ ने वाज़ेह तौर पर कमर जवेद बाजवा ने कहा है कि अपनी सरजमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में सिविल वार होती है तो इसके असरात पाकिस्तान पर भी पहुँचेंगे, जिसके लिए हिफाजती इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। नाज़रीन, इस मौके पर अफ़गान तालिबान ने
ये बार बार अपने उनके तर्जमान ने दावा किया है कि इस वक्त हमने 85 हिस्से पर कब्जा कर लिया है और बाकी 15% हिस्से पर एक हिकमत अमली के तहत आवाम को साथ लेकर फैसला करेंगे। और तालिबान का कहना है कि अब किसी भी गैर मुल्की ताकत को वहाँ आकर अपनी दहशत या दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं देंगे और अफ़गान अवाम की राय के मुताबिक हुकूमत कायम की जाएगी। खलीजी खबर रिसा अदारे अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान का कहना है कि उन्होंने अफ़गानिस्तान का 85% इलाके पर कंट्रोल हासिल कर लिया है, जबकि तालिबान के खिलाफ प्रोपेगेंडे के नतीजे में जब अफ़गान हुकूमत जो अफ़गानिस्तान के खिलाफ जाली और झूठा बेमकसद प्रोपेगेंडा कर रही है, इसके नतीजे पर सरकारी काम के साथ तालिबान ने आइंदा मुआहदा बातचीत करने का ख़त्म कर दिया है, जिससे कहा जाता है तालिबान और अफ़गान हुकूमत के दरमियान कशीदगी बढ़ने का इम्कान है, जिस पर पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा करने के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। नाज़रीन, ये भी बताया गया है, अल जज़ीरा की रिपोर्ट में वादा किया गया है कि मकामी अफ़गान हुकाम का कहना है कि फ़ौज के नेटो के इनखला के बाद मजबूत होने वाले तालिबान ने सूबा हिरात के अहम ज़िले पर कब्ज़ा कर लिया है। ये कब्ज़ा मादी में अमेरिका की मजबूत किला था, जिसे तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया, जिसकी वजह से अफ़गान हुकूमत हर आए दिन गुज़रे दिन से कमज़ोर और बेबस होती हुई नज़र आती है। इसके अलावा अफ़गान हुकाम और तालिबान ने तुर्कमेनिस्तान की सरहद के साथ मौजूदा इलाके में तरगंडी पर भी कब्ज़े की तस्दीक कर दी है। अब ये तस्दीकें पहले तालिबान दावे कर रही थी, अब अफ़गान हुकूमत और अल जज़ीरा जैसे क्रेडिबल अदारे मीडिया भी इसे रिपोर्ट कर रहा है। अमेरिकी वज़ीर दफ़ा लॉयड ऑस्टिन का कहना है कि तालिबान अफ़गान हुकूमत तनाज़े के हल के लिए आलमी दबाव डाला जाए। उन्होंने कहा कि अफ़गान फ़रीक़ैन में समझौते के लिए इंटरनेशनल दबाव नागुज़ीर हो चुका है और बैनुल-अक़वामी तौर पर तालिबान को दबाव में लाया जाएगा ताकि वो अमन कायम करे, जबकि तालिबान कहते हैं कि हमने अमेरिका के साथ होने वाले हर मुआहदे पर एक शिक पर अमल किया है। अब अमेरिका जाने के बाद वहाँ खुद इंतशार चाहता है और अपनी कठपुतली अशरफ गनी के ज़रिए दुनिया के अमन को तबाह करना चाहता है। इस मौके पर नाज़रीन, नुमाइंदा खसूसी अफ़गानिस्तान ज़िल्मी खलीलज़ाद ने कहा है कि तालिबान की जानिब से कशीदगी पर हैरानगी नहीं हुई। उन्होंने कहा, हैरत मुझे इस बात की हुई है कि तालिबान की बढ़ती हुई ताकत, जंगी ताकत ने अफ़गान हुकूमत को मजबूर, लाचार और शिकस्त ज़दा कर दिया है। उन्होंने कहा कि तालिबान सूबाई हुकूमतों पर हमला नहीं करेंगे, ऐसा किया तो अमेरिका इनका एहतसाब करेगा। अभी तक तालिबान ने इर्द गिर्द के शहरों पर कब्जा किया था, हम सूबाई दारुल हुकूमत पर नहीं कहा, लेकिन इसका अमेरिका ने फिर चैलेंज दे दिया है उनके ज़ुल्मी खलीलज़ाद ने कि अगर सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्जा किया तो अमेरिका इसका जवाब देगा। क्या अमेरिका दोबारा अपनी फ़ौजें भेजेगा? क्या खुद जो बाइडन अमेरिकन सदर कहते हैं कि मैं अपनी आइंदा नस्ल को जंग में नहीं डालना चाहता, क्या वो इसकी वायलेशन करेंगे? इससे तो हालात मज़ीद ख़राब होने की तवक्को की जा रही है। अफ़गान सदर अशरफ गनी जो इस वक्त कठपुतली सदर है और नहायत पसपाई की तरफ शिकस्त खा रहे हैं। गैर मुल्की फ़ौज के इनखला के बाद जंग का क्या जवाब बनता है? उन्होंने तालिबान पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए कि तालिबान ने अफ़गानिस्तान के 85 हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया है। इधर ताजिकिस्तान, ईरान के बाद तुर्कमेनिस्तान की सरहदी इलाके पर भी तालिबान के कब्ज़े की खुद अशरफ गनी ने तस्दीक कर दी है और अशरफ गनी रोज़ बरोज़ कमज़ोर, बेबस होते जा रहे हैं। गवर्नर हेरात का तालिबान को किसी भी रात पर कब्ज़ा करने ना देंगे का दावा झूठा साबित हुआ है, जबकि अल जज़ीरा और अशरफ गनी इसकी तस्दीक कर चुके हैं। अफ़गान वज़ारत दफ़ा के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान, उन्होंने कहा कि 24 घंटे के दौरान हमने तालिबान के 191 लोगों को मार दिया है, जिस पर तालिबान ने कहा कि हमने अफ़गान हुकूमत को पसपाई की तरफ ले जा चुके हैं, जबकि अफ़गान फ़ौज के तमाम फ़ौजी
उनके आगे सरेंडर करके, अपना असला सरेंडर करके तालिबान का हर अव्वल दस्ता बन रहे हैं। नाज़रीन, इस मौके पर सिर्फ एक हैरत हुई है कि तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने कहा कि उनका अमेरिका के साथ मुआहदा हो गया है कि अमेरिका फ़ौज के इनखला के बाद वो काबुल एयरपोर्ट के तमाम इंतजाम संभालेंगे। अगर तुर्क फ़ौज वहाँ जाती है और वहाँ का अपनी फ़ौज के ज़रिए काबुल के हालात को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, तो क्या तालिबान बार बार कह चुके हैं कि हम अपनी सरजमीन पर किसी भी दूसरे मुल्क की फ़ौज बर्दाश्त नहीं करेंगे। इससे लगता है बादी नज़र में कि हालात बहुत ज़्यादा कशीदा और खाना जंगी की तरफ जा सकते हैं, जिसके असरात पाकिस्तान होंगे, जिसकी वजह से आज DGISPR ने मीडिया टॉक में वादिया किया। नाज़रीन, इस मौके पर तैयब एर्दोगान का कहना है कि अमेरिका और फ़ौज के तल्लुकात मसाली है। हमने अमेरिका का उस वक़्त आइंदा जो फ़ौज निकल जाएगी तो तुर्की के एयरपोर्ट के लिए सिक्योरिटी फ्राहम करने का वादा किया है, जिसे अंकारा और वाशिंगटन की बेहतर तल्लुकात की मिसाल है। ताहम इस पर तालिबान अपने खदशात और इसको अफ़गानिस्तान में तबाही का बायस करार दे रहे हैं। तमाम आने वाला वक्त बताएगा कि तालिबान की बढ़ती हुई के पेशकदमी, अफ़गानी हुकूमत की शिकस्त और पाकिस्तान का इस वक्त कलीदी किरदार है कि किसी भी सूरत में अगर अफ़गानिस्तान में खाना जंगी होती है तो उसका पाकिस्तान को नुकसान से कम बचाया जा सके। और इस सिलसिले में पाक फ़ौज दिन रात काम कर रही है और आर्मी चीफ इसकी मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं कि अगर खाना जंगी होती है और वहाँ से अफ़गान मुहाजिरीन आते हैं तो उसको किस तरह कंट्रोल करना है, किन एरिए में रखना है और पाकिस्तान को जंग में किस तरह बचाना है। दूसरी तरफ नाज़रीन, हम थोड़ा सा आपको पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर लगा कर देते हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो अमेरिका अहम दौरे पे चले गए हैं। कहा जा रहा है इन दौरे पर उनकी अहम तरीन मुलाकातें होंगी। मादी में जब जो बाइडन वाइस प्रेसिडेंट थे, जो इस वक्त अमेरिका के सदर हैं, उनकी पीपल्स पार्टी से करीबी मरासम से कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी आइंदा आने वाले इलेक्शनों में अपने रोल के लिए बिलावल भुट्टो अहम तरीन मुलाकातें करेंगे। और उसके असरात क्या आते हैं आने वाले दिनों में पाकिस्तान के सियासी हालात को देखकर अंदाज़ा लगाया जाए। जबकि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पहले ही अमेरिका में मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो के लिए वहाँ खुसूसन लॉबिंग की जा रही है कि उनकी अहम तरीन शख्सियात से मुलाकात हो और वो दिलचस्पी सूरत हाल पर गौर करेंगे। दूसरी तरफ अपोजिशन लीडर 3 दफ़ा वज़ीर आला रहने वाले मोहतरम शहबाज शरीफ की अबूरी ज़मानत कबल अज़ा गिरफ्तारी भी एक्सटेंड कर दी गई है। नाज़रीन, आज अदालत में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने FIA टीम पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने मुझे हरासा किया, मेरे से बदतमीज़ी की, नाजेबा अल्फाज में गुफ्तगू की और अफसरान ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए अपोजिशन लीडर की तज़लील करने की कोशिश की। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने वादिया तौर पर कहा कि मेरे साथ FIA की तफ्तीशी टीम ने जो रवैया रखा, तफ्तीशी टीम ऐसे गले फाड़ फाड़ के बोल रही थी कि जैसे किसी जराइम पेशा लोगों को डील किया जाता है। ऊंची आवाज़ में मुझे टॉन्ट किए जाते रहे, तंज किए जाते रहे, मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश की। अमूमन ऐसे आला सतही माजी में अफसर जो हुक्मरान वक्त रहे हो, सीनियर लीडर हो, अपोजिशन लीडर का एक डेक्रम है, यकीनन FIA को ये ज़ेब नहीं देता कि उनके साथ सवाल जवाब ज़रूर करे, लेकिन ऊंची आवाज़ में उनकी तज़लील करने का अख्तियार, ये रविश रवायत यकीनन हुकूमतों के लिए बेहतर नहीं है। नाज़रीन, उन्होंने कहा कि मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश की, जबकि FIA ने इसकी टीम ने मुकम्मल इसका तरदीद की है कि उन्होंने कहा कि अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब को साहब कह के पुकारते रहे, किसी किस्म की तो उनकी तज़लील नहीं की, उन्हें चाय और काफ़ी पेश की गई। सवाल शहबाज शरीफ से जो सवालात करते थे वो उसके उल्टे पुल्टे जवाब देते थे और उन्होंने FIA टीम से तामुन करने की बजाय अपने आप को अब भी वो वज़ीर आला समझते रहे। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि आप उधर शहबाज शरीफ ने इल्ज़ाम लगाया है कि FIA की टीम इस्लामाबाद में जो एहतसाब के मामले खसूसिया उनके कहने पर उन पर दबाव डाल रही है और वो चेट कंडों पर उतर आई है, जबकि FIA ने इसकी मुकम्मल तरदीद किया और उन FIA हुकाम का कहना है कि हमने
अपोजिशन लीडर नहायत अदब एहतराम से बात की, उन्हें कुर्सी बैठने के लिए दी, चाय और काफ़ी ऑफ़र की। ताहम वो किसी भी सवाल के जवाब पर तामुल नहीं करे बल्कि ऊंचा बोल के हमें डराना चाहते थे, लेकिन हमने कहा कि सर हमारे सवालों का जवाब दे दें। याद रहे कि चीनी स्कैंडल में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत 2 अगस्त तक तोसी कर दी गई है। अब FIA के स्कैंडल में 2 अगस्त आज यानी कि 10 जुलाई है, पहले भी 20-22 दिन की अबूरी जमानत मिली थी, अब भी मिली है। FIA उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती और बयान पर कहा कि शहबाज को गिरफ्तार नहीं किया गया। नाज़रीन, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ के बयान को FIA ने मुकम्मल तरदीद किया है। बाकी अगली वीडियो में आपको बताएंगे कश्मीर इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के खिलाफ किस तरह है। लेकिन आखिरी इतलात के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने एक आला सतही इजलास करते हुए कहा कि मैंने बैनुल अक़वामी बहुत सारे महाज़ों पर कामयाबियाँ हासिल कर ली हैं, अब मुझे अपनी टीम के कुछ वज़ीर और मशीरों के बारे में शिकायत मिली हैं चंद ब्यूरोक्रेसी में, इस सिलसिले में अनकरीब बड़े पैमाने पर तब्दीली करूँगा। क्या वज़ीर आज़म की ये तब्दीलियाँ अवाम की बेहतरी के लिए की जाएंगी या कुछ सिफारशी लोगों को तैनात किया जाएगा? वज़ीर आज़म इमरान खान हमेशा सिफारिश और करप्शन के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते रहे, लेकिन बदकिस्मती से उनकी टीम गुड गवर्नेंस ना दे सकी, जिसकी वजह से वज़ीर आज़म को जो उनकी ख्वाहिशें थी उसके मुताबिक अभी तक बेहतर नतीजे नहीं आ सके। कल बताया जाता है कि 2 मशीर और चंद अफसरान आने वाले दिनों में इमरान खान वज़ीर आज़म के निशाने पर और किसी भी वक्त उनके बारे में बड़ा फ़ैसला कर सकते हैं, और ये फ़ैसले उनकी करप्शन को ना सिर्फ एक्सपोज करेंगे बल्कि ऐसे लोगों को अब जिम्मेदारियां दी जाएंगी जो ऑनेस्ट, काबल और आवाम दोस्त पॉलिसियों को लेके आगे की तरफ चले। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।